नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। जब हम तंत्र का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले आता है काला जादू, पाखंड या कोई भयानक प्रक्रिया। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस तंत्र को समाज में डरावना माना जाता है वह वास्तव में जीवन में पूर्ण सफलता, धन और अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। आज हम सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के बारे में यानी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने इसके बारे में क्या बताया और तंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। आज हम वही जानेंगे और यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। गुरुदेव ने इस पर क्या विचार थे, गुरुदेव के कैसे उन्होंने तंत्र की दुनिया में इस पर बताया, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने स्पष्ट कहा कि तंत्र को बदनाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि वे स्वार्थी तांत्रिक थे जिन्होंने तंत्र का वास्तविक जिनको ज्ञान नहीं था और केवल अपने स्वार्थ साधन के लिए इस श्रेष्ठ विद्या को पद भ्रष्ट कर दिया। लेकिन अगर हम सही अर्थों में देखें तो तंत्र अपने आप में एक श्रेष्ठ विद्या है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ सामान्य विज्ञान या भौतिकवाद नहीं पहुँच पाता। सद्गुरुदेव कहते थे, तंत्र जीवन को केवल ऊंचा नहीं उठाता बल्कि उसे गतिशील और उन्नतिशील बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर छिपी अनंत ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें अंधकार से बाहर निकालकर भरे हुए दीपक की तरह बुझने से बचाता है ताकि हम स्वयं जल सकें और दूसरों को भी रोशनी दे सकें। गुरु का अर्थ क्या है? डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने स्पष्ट कहा था, उनका लक्ष्य शिष्यों से केवल सेवा करवाना नहीं है। उनका धर्म था, मैं आपको अद्वितीय ज्ञानवान बना दूं। यह मेरा कर्तव्य है, यही मेरी पूंजी है, ऐसा गुरुदेव हमेशा कहते थे। वह चाहते थे कि शिष्य यह समझे कि वे कौवे की तरह नहीं बल्कि मानसरोवर के हंस के जैसे रहे। वो डुबकी लगाने में समर्थ हो। उनका प्रयास था कि उनका प्रत्येक शिष्य शेर की तरह दहाड़ते हुए महानायक बने। हम गृहस्थ जीवन में पैसा कमाते हैं, सेवा करते हैं, कथाएं सुनते हैं, यह सब जरूरी है, लेकिन इसके माध्यम से आनंद या पूर्णता प्राप्त नहीं होती। डॉक्टर श्रीमाली जी ने कहा, साधना एक अलग चीज है। यह वह मार्ग है जो आपको केवल भौतिक सफलताएं नहीं देता बल्कि आपके व्यक्तित्व का अद्भुत निर्माण करता है। साधना व्यक्ति को हताश या निराश कभी भी होने नहीं देता। हताशा से हमेशा यह साधना आपको बचाती है और वह तब तक आपको विश्राम नहीं करने देता जब तक आप उसे पूर्ण ना कर लें। पूर्णता की प्राप्ति जब तक आपको ना हो जाए, यह साधना आपको विश्राम बिल्कुल नहीं करने देगा। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, वह शिष्य का हाथ पकड़कर उसे साधना के मार्ग पर, सिद्धियों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं उस 3 गोपनीय रहस्यों की जो सद्गुरुदेव ने साधकों के लिए खोल दिए थे। सबसे पहला, स्थान का भ्रम। गोपनीय रहस्य पहला जो है वह है स्थान का भ्रम। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए 18 वर्षों तक हिमालय में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर रहकर भी साधना कर सकते हैं। यदि आप निष्ठा से, सही विधि से घर में भी साधना करें तो कोई भी बाधा अड़चन उपस्थित नहीं होती। दूसरा जो है वह भय मुक्ति है।
तंत्र के नाम पर फैले बड़े डर को उन्होंने दूर किया। उन्होंने कहा, तंत्र साधना करने में कभी भी रात्रि को कोई डरावना स्वप्न दिखाई दे तो यह जरूरी नहीं है। गोपनीय रहस्य में जो है वो तीसरा है उद्देश्य की स्पष्टता। तंत्र का उद्देश्य डरावनी शक्तियां पाना नहीं है, इसका उद्देश्य है जीवन को श्रेयस यानी जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ताकि व्यक्ति सफलता, धन, वैभव और सबसे जरूरी आत्मिक आनंद प्राप्त कर सके। सबसे जरूरी मूल्य को समझना है। गुरुदेव ने बहुत मुश्किल बात कही। जब गुरु अपनी उंगली पकड़कर आपको राह दिखाता है तब लोग उसकी कीमत नहीं समझते और भाग जाते हैं, लेकिन जब शिष्य गुरु से एकाकार होता है तब सारा ब्रह्मांड शिष्य के पैरों तले होता है। उनकी दैनिक साधना विधियां इतनी सरल थीं कि गृहस्थ भी उसे आसानी से अपना सके। उनका मानना था इन विधियों के माध्यम से कोई भी सामान्य व्यक्ति एक साधारण और अद्वितीय व्यक्तित्व बना सकता है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने तंत्र और साधना को भय से मुक्ति दिलाकर उसे एक वैज्ञानिक और श्रेष्ठ मार्ग के रूप में स्थापित किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम हंस हैं, कौवे नहीं, और हम मानसरोवर के हंस की तरह हमेशा डुबकी लगाने में वहाँ सामर्थ्य है। अब समय है आपको इस ज्ञान को अपनाने का। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने कौन सी शिक्षा से आपके जीवन को प्रभावित किया है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, सद्गुरुदेव से आप जुड़े रहें, हमेशा साधना के मार्ग पर चलते रहें। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, यही मेरी कामना है। गुरुदेव का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हम लोग करते रहें, यही प्रेरणा के साथ मैं ये वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा। और हाँ, सनातन आराधना को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।